राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं संतान गोपाल मंत्र के बारे में, जो कि हरिवंश पुराण गीता प्रेस से लिया गया। इस हरिवंश पुराण का विधिवत श्रवण करें अथवा पाठ करें। उसकी आवृत्ति कम से कम 5 बार रखें, यानी एक बार पढ़ लें, फिर दोबारा पढ़ें, फिर तिबारा पढ़ें, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, कम से कम 5 बार इसका विधिवत श्रवण अथवा पाठ करना चाहिए। इसमें हरिवंश श्रवण की विधि और फल भी बताया गया है। विद्वान पुरुषों ने जब से हरिवंश श्रवण की सफलता बताई है, पहले पितरों का तर्पण करके आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करें, उत्तम मंडप बनाएं, उसमें श्री हरि की स्थापना करें, फिर भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से मंत्र द्वारा क्रमशः पूजा विधि संपन्न करें। पूजा के अंत में प्रदक्षिणा और नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करें, करुणानिधे, मैं इस संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मुझे कर्म रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है, आप मुझे दीन का इस भवसागर से उद्धार कीजिए। तदनंतर धूप दीप आदि सामग्रियों से षोडशोपचार यानी 16 प्रकार के उपचार से विधि के अनुसार प्रयत्नपूर्वक श्री हरिवंश की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर यानी उसके बाद पुस्तक के आगे श्रीफल यानी नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से अनन्य भावपूर्वक इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। नाथ, मैं इस भवसागर में पुत्र की प्राप्ति के लिए आपकी शरण ली है। केशव, मैंने मनोरथ को किसी विघ्न बाधा के बिना ही आप सब प्रकार से सफल करें, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर वक्ता को वस्त्र और आभूषण से विभूषित करके उसका पूजन करें और पूजन के पश्चात इस प्रकार स्तुति करें। व्यास स्वरूप महानुभाव, आप समझाने की कला में निपुण और समस्त शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं। इस हरिवंश की कथा को प्रकाशित करके आप मेरे ज्ञान को दूर कीजिए। तदंतर वक्ता के आगे अपने कल्याण की प्रसन्नतापूर्वक नियम ग्रहण करें और यथाशक्ति 9 दिनों तक निश्चित ही उसका पालन करें। कथा में कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और उन ब्राह्मणों को 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, संतान गोपाल मंत्र का जप, महारुद्र मंत्र का जप, पार्थिव पूजन और गणेश मंत्र का जप करना चाहिए। ये अलग अलग ब्राह्मण अलग अलग काम करते रहें, जाप करते रहें। इसके बाद वहाँ उपस्थित हुए ब्राह्मणों, वैष्णवों और कीर्तन करने वाले अन्य लोगों को भी नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा लेकर स्वयं श्रोता के आसन पर बैठे। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर आदि की सारी चिंता छोड़कर शुद्ध बुद्धि से केवल कथा में ही मन लगाए रहता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनने वाले पति पत्नी शुद्ध हृदय से श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुने। सब धर्मों में श्रद्धा ही माता के समान हितकारिणी है। श्रद्धा ही मनुष्यों को इहलोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त कराती है। श्रद्धापूर्वक आराधना से मनुष्य को शिला भी अभीष्ट फल देने वाली होती है। अश्रद्धा से की गई पूजा, दान, जप, तप और व्रत ये सब दोपहरिया के फूल की भांति निष्फल हो जाते हैं। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध, गुरु के विषय में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। ये सारा विश्व भाव में है। पुण्य और पाप भी भाव से ही होते हैं। जो भावहीन है उसे दोनों पुण्य और पाप कभी भी प्राप्त नहीं होते। राजन, संपूर्ण हृदय से श्रद्धा और भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। ये संतान गोपाल स्तोत्र है, ये 5 वेदों में है। इसका अर्थ तो मैं 2 लाइनें 3 लाइनें पढ़कर सुना देता हूँ, बाकी तो आपको पुस्तक ये खरीद कर, पुराण खरीद कर स्वयं ही पढ़ना होगा। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए लक्ष्मीपति, कमल नयन, देवकी नंदन तथा सर्व पापहारी मधुसूदन श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। मैं पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से उन वासुदेव श्री हरि को प्रणाम करता हूँ जो यशोदा के अंक में बाल गोपाल रूप से विराजमान हैं और नंद को आनंद दे रहे हैं। अपने को पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं मुनि वंदित वासुदेव नंदन गोविंद को सदा नमस्कार करता हूँ। मैं पुत्र पाने की कामना से उन यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कमलापति अच्युत विष्णु होकर भी गोप बाल रूप गौओं की रक्षा में लगे हुए हैं, मुझे प्राप्ति हो। इसी तरीके से ये पेज संख्या 1170 पे भी है। रामावल्लभ वासुदेव श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मानिनी श्री राधा के मान अपहरण करने वाले श्री तथा अपनी आराधना करने वाली गोपांगनाओं को वस्त्र यमुना तट से हटाने वाले
अपने सुख प्रदान करने वाले जगन्नाथ वासुदेव श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। ये पूरा पेज है। इसी प्रकार अगला पेज है, सिद्धि के लिए वर देने वाले श्री कृष्ण मुझे सदा के लिए पुत्र दीजिए। नील कमल समूह के समान श्याम सुंदर रूप वाले जगन्नाथ रमानायक माधव मुझ जलद कमल के सदृश मनोहर एवं श्रेष्ठ सपुत्र प्रदान कीजिए। यह पूरा पेज आपको स्वयं पढ़ना। इसी के आगे अगला पेज है, मैया यशोदा के अंक में बैठे हुए उन बाल मुकुंद की मैं वंदना करता हूँ। कमल लोचन, मैं आपसे पुत्र की संतति की याचना करता हूँ। श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। ये पूरा पेज आपको पढ़ना। अगला है, माधव अच्युत मुझे मनोवांछित पुत्र प्रदान कीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। माधव, जब तक चंद्रमा सूर्य और कल्प की स्थिति रहे तब तक के लिए मुझे पुत्र परंपरा प्रदान कीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये पूरा पेज है, आपको स्वयं पढ़ना। फिर अगला और अंतिम पेज है, दयानिधि वासुदेव मुनि वंदित मुकुंद श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुत्र और संपत्ति के दाता, पुत्र लाभदायक, देव पूजित गोविंद श्री कृष्ण की हमें सदा वंदना करते हैं हम। तो ये पूरा पेज यहाँ तक आपको पढ़ना है। तदुपरांत संतान गोपाल मंत्र की विधि दी है इसमें पूरे पेज में, और इसके बाद में ये मूल मंत्र है। साधक पुत्र की प्राप्ति के लिए इस रूप में महाभाग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे। मूल मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गुलोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपतये देहि में तनयम कृष्णम त्वहं शरणं गतः। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपतये देहि में तनयम कृष्ण त्वहं शरणं गतः। ये संपूर्ण मंत्र है। इसका 3 लाख जाप करना चाहिए। इसका भावार्थ इस प्रकार है, सच्चिदानंद स्वरूप, ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, कामना पूरक, सौम्य स्वरूप, देवकी नंदन गोविंद वासुदेव जगतपतये श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। हरिवंश पुराण में संतान गोपाल मंत्र एक ये भी है, ओम नमो भगवते जगद आत्मसूतये नमः। इसका भी 3 लाख जाप करना चाहिए। ये मैंने आपको संतान गोपाल मंत्र के बारे में बताया, और ये बताया आपको हरिवंश पुराण से, गीता प्रेस से। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप। फ़ोन नंबर है 9837235505। इसके अलावा जब आप संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है तो आपको किसी योग्य ब्राह्मण से अपनी और अपने पति की, मतलब पति पत्नी दोनों की जन्म पत्री आपको किसी योग्य ब्राह्मण से दिखवाना चाहिए। इसमें संतान क्यों नहीं हो रही है, इस पर चिंतन करना चाहिए। पंचम भाव संतान का होता है, उसको देखिए, विवाह वाले भाव को देखिए, और ये भी देखिए कि आप पति पत्नी की नाड़ी तो एक नहीं है। यदि नाड़ी एक है तो वंश परंपरा की वृद्धि नहीं होती है, संतान नहीं होती है। यदि संतान हो भी गई तो दोनों में से एक व्यक्ति नहीं रहता है। ऐसा मैंने देखा है और ये अनुभव में भी आया हुआ है। तो आपको संतान प्राप्ति के लिए किसी योग्य ब्राह्मण से अपनी जन्मपत्री भी दिखवाना चाहिए। यदि आप मुझसे अपनी जन्मपत्री का अवलोकन कराते हैं तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए मुझसे भी अवलोकन करा सकते हैं। पुनः एक बार हरि ओम।